चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये अपन लोग यूनिट सेकंड कर रहे थे जो कि मैट्रिसेस है, जिसका अपन लोग चैप्टर नंबर 3 आपके बुक का है। लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें अपन लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का पार्ट 2। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में जैसे मैंने आपको कुछ मैट्रिसेस बताई, लेकिन इस पार्ट में जो अपन लोग मैट्रिसेस पढ़ेंगे वो आपके कह लीजिए कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक दो चीज हम लोग पहले यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो जनरल फॉर्म में पहले मैं मैट्रिक्स को लेकर आऊँ और इसको आप देखो 3x3 की एक मैट्रिक्स है। ठीक है, 3x3 की मैं एक जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स ले रहा हूँ। तो इसका अगर मैं एलिमेंट्स को लिखूंगा तो हम लोग कैसे इसको राइट करेंगे? अपन लोग लिखेंगे A11, ठीक, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आपको पता है जनरल फॉर्म में अपन लोग ने लिख दिया, आप आसानी से लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं जो बात आपको पॉइंट आउट कराना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मैं डायगोनल वाले एलिमेंट्स की बात करूँ, इसको मैं हटा देता हूँ डायगोनल वाले एलिमेंट्स। ये देखिए, ये मैंने डायगोनल वाले एलिमेंट्स को हटा दिया। तो आप अगर देखोगे डायगोनल के ऊपर, तो डायगोनल के ऊपर जो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इन सबके जरा सफिक्स को देखो। तो सफिक्स में जो पहला सफिक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं आई, है ना, जनरल फॉर्म में आई रोज को रिप्रेजेंट करता है। और सेकेंड वाले सफिक्स को अपन लोग जे बोलते हैं जनरल फॉर्म में। तो आप इनके जरा आई और जे को देखो जरा, 1 और 2 में कौन बड़ा है? जे बड़ा। सेकेंड वाला सफिक्स बड़ा, दैट मीन J1। 1 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा, फिर जे बड़ा। 2 और 3 में 3 बड़ा है, फिर जे बड़ा। तो आप देखोगे डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है उसमें जो है आई इज लेस देन जे। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ऊपर जो एक ट्राइंगल आपका बन रहा है वहां अगर आप ध्यान दोगे तो आई इज लेस देन जे, है ना। अच्छा, जरा डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स की बात करते हैं। डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये जो एलिमेंट्स बन रहे हैं इनके जरा आई और जे देखो। तो 2 1 में बड़ा कौन? 2 बड़ा, मतलब आई बड़ा। 3 1 में कौन बड़ा? 3 बड़ा, फिर आई बड़ा। 3 और 2 में फिर कौन बड़ा? आई बड़ा। दैट मीन्स अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे आप अगर आओगे तो आप देखोगे कि आपको आई बराबर, आई ग्रेटर देन जे। तो अगर मैंने आपसे फ्यूचर बोला कि हम लोग ऐसे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ए आई जे, ऐसे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जिसमें आई जो है लेस देन जे, तो आप समझ जाना डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, इन एलिमेंट्स। ठीक है, और अगर मैंने आपसे बोला हम ऐसे एलिमेंट्स की बात करना चाहते हैं जिसमें आई इज ग्रेटर देन जे, मतलब फर्स्ट सफिक्स इज ग्रेटर देन सेकंड सफिक्स, तो आप समझ जाना कि बिलो द जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं अपन लोग उसके बारे में बात करें। ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा होगा? ठीक है, बहुत इजी है, फिर से समझो। आई अगर लेस देन जे है तो डायगोनल के ऊपर वाले मैट्रिक्स, ऊपर वाले एलिमेंट्स की अपन लोग बात कर रहे हैं। और अगर आई ग्रेटर देन जे है तो नीचे वाले जो डायगोनल के बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स है उसकी अपन लोग बात करें। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कैसे बीच वाले में तो आपको पता है ये कैसे एलिमेंट्स होते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जिसमें आई बराबर आपका जे, आई बराबर क्या होता है? जे। ये चीज आप ध्यान रखना। फिर से लास्ट टाइम बता रहा हूं, ऐसे एलिमेंट जिसमें आई लेस देन जे है तो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर की बात करें। ऐसे एलिमेंट्स जिसमें आपका क्या है कि आई जो है वो ग्रेटर देन जे, ठीक है, ग्रेटर देन जे, तो अपन लोग ये जो नीचे एलिमेंट्स उसकी बात करें। ऐसे एलिमेंट जिसमें आई बराबर जे है, इसका मतलब अपन लोग डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें। ठीक है, ये आपको पहले अपने दिमाग में बात रखना। अब चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसके बिहाफ पे अपन लोग एक मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और आगे 3-4 मैट्रिसेस है उसको अपन लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चलो अब देखो, इसमें हम लोग 11th वाली मैट्रिक्स ले रहे हैं। 10 आप ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इसका नाम देखो कैसा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है ना? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A of order n is called an upper triangular matrix if aij equals to 0 for every I greater than j, for every I greater than j। देखो ध्यान दो, यहाँ पे बोला है I greater than j, इसका मतलब किस एलिमेंट्स की अपन लोग बात कर रहे हैं? किस एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं? डायगोनल के नीचे वाली। ठीक है, फिर से आप देख लो, डायगोनल के जो नीचे था ये, उसमें I ग्रेटर देन j होता है। तो यहाँ पे अपन लोग बात कर रहे हैं I ग्रेटर देन j, इसका मतलब अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इसके नीचे अपन लोग बात कर रहे हैं ये। तो नीचे अगर अपन लोग बात कर रहे हैं मतलब किन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं? ये जो आपको 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं इसके, दे शुड बी 0। ये आप क्या होने क्या चाहिए? 0 होने चाहिए। ऐसे एलिमेंट जो डायगोनल के नीचे अगर सभी एलिमेंट्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट 0, और मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? तो शुड बी ए स्क्वायर, शुड बी ए स्क्वायर। तो अगर वो सारे एलिमेंट 0 हैं तो उस मैट्रिक्स को अपन लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, अगर प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल के
स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले अगर सभी एलिमेंट जीरो हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को डियर अपन लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर से मैं आपको इंडिकेट कराऊंगा, डेफिनेशन में जाओ, डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ बात की गई है किसकी, डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ बात की गई है डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला रीजन है, ऊपर वाला रीजन, ऊपर वाला मतलब ये जो ऊपर आप देख रहे हो ऊपर वाला रीजन, इनके एलिमेंट्स जीरो हो भी सकते हैं, मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो, और मे नॉट बी जीरो। ठीक है, दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये चीज अपने दिमाग कहीं बैठा लो। जब भी हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे तो सिर्फ डेफिनेशन वाले जिससे डिफाइन किया गया है सिर्फ उन एलिमेंट्स को देखते हैं, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा जीरो हो चाहे ना हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो आपको दिमाग में क्या रखना है, अगर डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट जीरो हैं, अगर डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट जीरो हैं तो आप उस मैट्रिक्स को बोलोगे, और स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो आप उस मैट्रिक्स को बोलोगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, इसको अपर ट्रायंगुलर क्यों बोला गया होगा, तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हो। ये देखो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 और यहाँ पे आप ले लो 4 6, कुछ भी ले लो 7, और यहाँ मैंने ले लिया 0 0 0, मान लो ये मैंने ले लिया, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स को अपन लोग हटा देते हैं क्योंकि डायगोनल की तो बात ही नहीं करनी, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स की बात करनी। तो अगर आप डायगोनल के ऊपर देखोगे तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये डायगोनल के ऊपर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, इसलिए दैट इज व्हाई दिस मैट्रिक्स कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो हर चीज के पीछे रीजन होता है, तो इसीलिए इसको बोला गया क्योंकि डायगोनल के ऊपर जो वाले एलिमेंट्स उससे एक ट्रायंगल बन रहा है, इसीलिए इसको बोला गया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और क्यों और कहाँ पे बात करना है, कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, डायगोनल के नीचे, जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स है उसे। ठीक है, तो अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स पूछ रहा हूँ और आप लोग को चैट में, सही बच्चों को चैट में बताना है, ठीक है, कि वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। उससे पहले डियर बता दो कि आपको ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आया कि नहीं, सही है सब लोग। अगर नहीं आया तो मैं फिर से एक बार बता दूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ, जल्दी से आप लोग चैट में बताओ ये सबको क्लियर है कि नहीं, सही है सब लोग। ठीक है, जल्दी सब लोग चैट पे लिखो कि आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आया कि नहीं। ठीक है, विवेक कह रहे सर आई डाउट, पूछे जिसको जो भी डाउट है। समीक्षा कह रही क्लियर है, अर्चिता कह रही है एक बार फिर समझाइए। तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद अगर डाउट होगा तो आप फिर से पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका मेन है कि आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझ लो। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल अपन लोग ले लेते हैं। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिया 1 2 3 0 5 7, यहाँ 9 लिख देते हैं और यहाँ 0 यहाँ 0। ठीक है, देख सबसे पहले आप लोग ये समझो कि अगर अपन लोग बात कर रहे हैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में अपन लोग डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल में क्या होता है, i बराबर j होता है, ये अपन लोग को पता है। डायगोनल वाले एलिमेंट्स में i बराबर क्या होता है, j होता है। तो अगर मैं डायगोनल के नीचे आऊँ, डायगोनल के नीचे, तो वहां पे i ग्रेटर देन j, इस टाइप वाले एलिमेंट। और अगर आप डायगोनल के ऊपर जाओगे, डायगोनल के ऊपर जाओगे तो आपको i लेस देन j वाले एलिमेंट्स मिलेंगे, ये आपको पहले ध्यान रखना। तो अगर मैं i ग्रेटर देन j की बात करूंगा तो उस एलिमेंट्स हैविंग i ग्रेटर देन j, तो आप समझ जाना वो एलिमेंट्स डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ऐसे एलिमेंट, दोस एलिमेंट्स हैविंग i लेस देन j, तो आप ये जान लेना कि वो डायगोनल के अबव वाले एलिमेंट्स। ये पहले अपने दिमाग में बैठा। अब अपन लोग डेफिनेशन में, तो डेफिनेशन में ये बोला गया है आपको कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन लोग अपर ट्रायंगल तब बोलते हैं जब एलिमेंट्स जीरो हो। कैसे एलिमेंट जीरो हो, जिनके लिए i ग्रेटर देन j। तो i ग्रेटर देन j तब होता है जब डायगोनल किन एलिमेंट्स के होता है, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स। तो अपन लोग कह रहे हैं कि भाई देखो ये हमारा हो गया डायगोनल, ये हमारा हो गया डायगोनल, ये आपका डायगोनल होता है, ये अपन को पता है, ये हमारा क्या है, डायगोनल। अब डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स देखो क्या जीरो है, तो हाँ देखो जीरो है। तो डायगोनल के क्योंकि नीचे वाले एलिमेंट जीरो है, इसीलिए आपका ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैं ढेर सारे एग्जांपल ले रहा हूँ, आप तो मुझे बताने की कोशिश करो, उसी में आपके डाउट्स, अगर कुछ डाउट है तो क्लियर हो जाए। ठीक है, बिल्कुल आप परेशान मत होइए, कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन फिर ध्यान देना, आपको ध्यान कहाँ देना, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स अगर जीरो है तो उसको अपन लोग अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं। डायगोनल और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और सबको क्लियर होगा। आप चैट में आप लोग जल्दी जल्दी मुझे बताएं। ठीक है, रेडी हो जाओ। फिर से ध्यान देना, डायगोनल के नीचे वाले अगर एलिमेंट जीरो है तो उसको अपन लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, अदरवाइज इट इज अ नॉन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, चलो तो रेडी हो जाओ, मैं कुछ एग्जांपल लेंगे।
मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज ये मैं ले रहा हूँ 0 5 2 6 7 8 0 0 0। देखो सबसे पहले कौन था, तो चैट बताओ जल्दी से, क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं, जल्दी से, क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं, जल्दी से बताओ, क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो समिष्टा कह रही है यस, अर्चिता कह रही है यस, विवेक कह रहे हैं यस, और कोई ठीक है, समीक्षा भी कह रही है यस, ठीक है वेल डन। तो सब यस यस बोल रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि देखिए आपसे क्या बोला गया था, अगर डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट जीरो हैं तो ये रहा आपका डायगोनल, और डायगोनल के नीचे वाले देखोगे सभी एलिमेंट जीरो, इसका मतलब ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा इसमें, तो ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल सही। अच्छा बी वाला बताओ, डी वाले में थोड़ा सा एलिमेंट्स पहले कंप्लीट कर दूं, 1 2 3 है 0 0 0, बताओ है कि नहीं, जल्दी से बताओ, जल्दी से आप लोग बताओ। समीक्षा कहना है यस, समीक्षा रिया बता रही है यस, अचिता बता रही है यस, और कोई, तो सब लोग यस बोल रहे, एक ने बोला भी है यस, ठीक है, तो वेल डन। क्यों, क्योंकि अपन लोग बस सिंपल देखना है डायगोनल के नीचे वाले, ऊपर क्या हो रहा है अपने से कोई मतलब नहीं, ऊपर क्या हो रहा है डायगोनल में क्या हो रहा है अपने से कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये आपका क्या होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और पूछ लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो, आपको बिल्कुल डाउट नहीं, ठीक, यहां मैं ले लेता हूँ, सपोज मैंने ले लिया 0 0 0, ठीक, यहाँ पे ले लेते हैं 0 0 0 3 0 0, चलो बताओ ये है कि नहीं, जल्दी बताओ सब लोग, है कि नहीं। विवेक बोल रहे हैं लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स भी तो है, ठीक है, विवेक का आंसर है कि सर ये है तो, बट ये डायगोनल मैट्रिक्स भी तो है, बिल्कुल है डायगोनल मैट्रिक्स, बिल्कुल है डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अचिता यस, समिष्टा यस, रिया यस, बिल्कुल सही। देखिए फिर समझ लीजिए, ये फिर आपको ध्यान देना है कि आपने डायगोनल के नीचे वाला देखा, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सभी क्या है, जीरो, ये वाला जीरो, ठीक है, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सभी जीरो है, इसलिए आपका ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, यूटीएम हो जाएगा। और देखिए विवेक ने एक बहुत मस्त आंसर भी दिया, उन्होंने बताया कि सर ये डायगोनल भी तो, बिल्कुल है डायगोनल, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये थी कि डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी जीरो होने चाहिए, बाकी सभी जीरो, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है, ठीक है, ये आपका स्पीड टेस्ट, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, जल्दी बताओ क्या ये यूटीएम है कि नहीं, इज इट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और नॉट, यस, समीक्षा बताया सबसे पहले यस, विवेक यस, समीक्षा यस, ठीक है वेल डन, तो सबने यस बोला है, तो आंसर बिल्कुल सही है, ये होगा। क्यों, क्योंकि अपन लोग बस नीचे वाले से, ये अपन लोग देखेंगे नीचे, नीचे सभी एलिमेंट जीरो है डायगोनल के, इसलिए आपका ये यूटीएम हो जाएगा। एक लास्ट बताओ ये है कि नहीं, इज इट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और नॉट, जल्दी से बताओ। समीक्षा का आंसर है नो, समीक्षा का आंसर है नो, विवेक का आंसर है नो, अर्चिता आप आंसर नहीं दे रहे हो, अर्चिता का आंसर है नो, चलिए सबका आंसर है नो, बिल्कुल सही। अब आप लोग को सब आ गए, ऑल गॉट इट, ठीक है वेल डन। भाई देखो डायगोनल वाले एलिमेंट्स ये है, सिंपल देखो डायगोनल के नीचे आपको क्या दिख रहा है, तो डायगोनल के नीचे अपन लोग को दिख रहा है कि ये जीरो नहीं है, सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए ना, यहाँ पे तो जीरो नहीं है, यहाँ 0 1 3 है, तो नॉन जीरो एंट्रीज आ गई बिलो द डायगोनल, दैट इज व्हाई इट इज नॉट ए यूटीएम, यूटीएम नहीं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं, ठीक है, और ना ही डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वेल। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और आपको एक नई मैट्रिक्स मिल जाएगी, वो क्या है आपका चेंज इसमें, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है ना, स्ट्रिक्टली, है ना, तो स्ट्रिक्टली अब यहाँ पे कुछ एक रिस्ट्रिक्शन और लग जाएगा, वो क्या है देखो, यहाँ पे लास्ट में देखो सभी एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं नोटेशन, यहाँ पे थोड़ा सा उसमें ब्रैकेट हटा देता हूँ, यहाँ गड़बड़ी है, क्योंकि अपन लोग एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो एलिमेंट्स के लिए ब्रैकेट नहीं लगेगा। तो इफ aij इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी i ग्रेटर देन इक्वल टू j, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन लग गई, वो एलिमेंट जीरो होंगे जिसमें i ग्रेटर देन j तो हो, बिलो द डायगोनल तो हो, लेकिन इक्वल टू लग गया, और इक्वल टू किसके लिए होता है, डायगोनल के लिए होता है। फिर से समझ, यहाँ पे कंडीशन क्या है, i ग्रेटर देन इक्वल टू j, तो i ग्रेटर देन j मतलब होता है कि नीचे वाले एलिमेंट जीरो, जो आपका डायगोनल है, डायगोनल के नीचे वाले जीरो, ठीक है, i ग्रेटर देन j ये बोलता है,
लेकिन इक्वल टू बोल दिया, इक्वल टू में आपके डायगोनल वाले एलिमेंट्स भी जीरो होने चाहिए। तो इसका मतलब ये पूरा 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 जो आप ट्रायंगल देख रहे हो ये पूरा का पूरा जीरो। ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है ना? सही है सर? नो सब लोग चैट बता दो, क्लियर हो रहा है कि नहीं? कि नीचे वाले एलिमेंट्स तो जीरो होंगे, साथ साथ डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो होंगे। चैट में जल्दी से आप लोग बताओ, यस और नो? क्लियर है ना सबको ये बात? स्ट्रिक्टली में क्या होगा, नीचे वाले एलिमेंट्स तो जीरो होंगे, साथ ही साथ आपका डायगोनल वाले एलिमेंट्स भी जीरो। जल्दी से चैट में यस और नो लिखो। चलो सबको क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना। तो इसको अपन लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? ऐसे एलिमेंट्स जीरो होंगे जिसमें i ग्रेटर देन इक्वल टू j। चलो अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल पूछता हूँ और आप लोग जल्दी से मुझे बताना वो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं, SUTM है कि नहीं। चलो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक? जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स मैंने ले ली, सपोज यहाँ मैंने ले लिया 0 0 0 0 0 0, यहाँ कर देते हैं 2 3 0। बताओ ये है कि नहीं? जल्दी बताइए सब लोग, जल्दी से बताओ सब लोग चैट में। समीक्षा बोल रही है यस यस, अर्चिता भी यस बोल रही है, समीक्षा भी यस बोल रही है, ठीक है? विवेक आप बताओ, विवेक आप भी बताइए यस और नो। ये आपका स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं, ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपका स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि डायगोनल वाले एलिमेंट्स भी जीरो और उसके नीचे वाले भी जीरो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके डायगोनल वाले एलिमेंट्स भी जीरो हैं और उसके नीचे वाले एलिमेंट्स भी जीरो। ये तो अपन लोग को देखना। अब आप कहोगे सर ऊपर भी तो जीरो आपको दिख रहा है जो डायगोनल के ऊपर, तो उससे अपन लोग को मतलब ही नहीं। हम लोग को डेफिनेशन बोला गया है, हमारे लिए बोला गया है कि आप डायगोनल एलिमेंट्स को देखो और उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को देखो, बस बात खत्म, ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं 0 0 0 0 0 0। बताइए ये है कि नहीं? से सो नल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। तो आप लोग बता सकते हैं मुझे कि ये है कि नहीं? SUTM है कि नहीं? तो वे बोल रहे हैं यस, समीक्षा बोल रही है, समीक्षा भी यस बोल रहे हैं, चिता भी यस, सब लोग यस बोल रहे हैं। वेल डन, ठीक है? तो ये आपका होगा। क्यों? क्योंकि अपन लोग को डायगोनल देखना है, उसके नीचे वाला देखना है। तो आपको देखिए एक ऐसी मैट्रिक्स मिल रही है जो SUTM है, SUTM है ना, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? और साथ में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी। अब एक बात पहले समझ लो, एक बात पहले समझ लो, अगर SUTM है मतलब इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है? तो वो ऑटोमेटिकली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ऑटोमेटिकली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। लेकिन बट द कन्वर्स नीड नॉट बी। दैट मींस कि अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो भी सकता है और नहीं। यहाँ पे आपका आंसर होगा, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हो मे बी और मे नॉट, मे बी, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, अगर स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो वो 110% आपका यूटीएम हो जाएगा। भाई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी तभी तो स्ट्रिक्टली होगी, स्ट्रिक्टली है तो यूटीएम तो हो ही जाएगा। क्योंकि स्ट्रिक्टली में एक एडिशनल केस आ जाता है कि डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो हो जाते हैं। तो इसका मतलब अगर स्ट्रिक्टली है तो अपर ट्रायंगल तो होगा क्योंकि नीचे वाले एलिमेंट्स तो जीरो, क्योंकि एक एडिशनल केस आ रहा है ना, तो उसमें वो केस तो अंदर आ ही जाएगा। लेकिन अगर यूटीएम है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, तो जरूरी नहीं है कि SUTM हर बार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे एग्जांपल लीजिए, मुझे एक ऐसी अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स हमको बताना होगा जो SUTM ना हो। तो एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जिसमें, देखिए मैं आपके लिए बना देता हूँ। ये मान लीजिए मैं लिया अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में नीचे वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए, नीचे वाले जीरो लिख देते हैं, ये लिख देते हैं 1 2 4, ऐसे लिख देते हैं कुछ। तो अगर आप देखोगे ये आपका अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो है, लेकिन SUTM नहीं है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। तो ये आपका UTM तो हो गया, ये आपका UTM तो हो गया, लेकिन SUTM नहीं। तो इसको प्लीज आप नोट करके लिख लीजिएगा कि और SUTM मतलब स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगल मैट्रिसेस आर UTM, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स होती है ना, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी। जरूरी नहीं है कि सभी UTM मतलब अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स आपके स्ट्रिक्ट, ठीक है? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है? तो नेक्स्ट मैट्रिक्स अब देखिए यहाँ पे क्या है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, a square matrix equals to aij of order n is called a lower triangle matrix if aij equals to 0 for every I less than j। अरे तो और आसान, कोई दिक्कत नहीं, तुमको पता है जब I less than j की बात कर रहा है, फिर से समझ लो, I less than j की बात कर रहा है मतलब ये किस कैसे एलिमेंट्स, अगर मैं यहाँ पे ऐसे मान ये ऐसे एलिमेंट्स में इंडिकेट दिखा कर दूं तो आपको पता है ये आपका डायगोनल होता है, ठीक है? ये आपका डायगोनल है। I less than j मतलब होता है, I less than j मतलब है आपका
ऊपर वाले एलिमेंट्स, देखिए डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स, आई लेस देन जो ऊपर वाले एलिमेंट्स में होता है, तो अपन लोग इन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, इसकी डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स। अगर डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स आपके जीरो हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को अपन लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ये वाला एग्जांपल अगर आप देखोगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि ये रही आपकी डायगोनल, ये रहे आपके डायगोनल एलिमेंट्स, और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले सभी एलिमेंट जीरो, क्योंकि ऊपर वाले सभी एलिमेंट जीरो, देख लो ध्यान से, ऊपर वाले सभी एलिमेंट जीरो है, तो इसको अपन लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं और आप लोग जल्दी से मुझे चैट में बताना कि ये आपके कौन से मैट्रिसेस आपकी एलटीएम मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। ठीक है, आपको एग्जांपल बताना, चलिए जल्दी से मैं पूछ लेता हूं। सो सपोज मैं ले लिया 2 0 0 0 1 0 6 2 3। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी सबसे पहले कौन बताता है? विवेक ने बताया, अर्चिता ने बताया यस, विवेक ने बताया यस, समीक्षा यस, ठीक है, रिया यस, वेल डन। ये बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे अपन लोग को बस डायगोनल के ऊपर वाले से मतलब, डायगोनल के ऊपर वाले से मतलब, नीचे क्या और अपने से कोई लेना नहीं, तो डायगोनल के ऊपर वाले सभी एलिमेंट जीरो है, दैट इज व्हाई ये आपका एलटीएम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। जल्दी बता दो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं? जल्दी बताइए डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं? इज इट अ डायगोनल मैट्रिक्स और नहीं? जल्दी से बता दो सबको। विवेक ने बताया नो, समीक्षा ने बताया नो, समीक्षा ने बताया नो, अर्चिता ने बताया नो। ठीक है, वंडरफुल, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने कि ये आपका क्या बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स नहीं। अब आपको आने लगा सब कुछ। ठीक, अब एक और लास्ट, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, जल्दी से बताओ ये है कि ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? जल्दी से आंसर बताओ, ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं? तो एक बोल रहे हैं नो, नहीं। ठीक, समीक्षा बोल रही है यस, समीक्षा बोल रही है यस। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका जो आपने ये मैट्रिक्स लिखा है इसका मतलब देखो समझ लो, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, क्या देता हूँ जानते हो, पीछे भी इसका एग्जांपल ले चुके। ठीक है, तो ये जो आपकी नल मैट्रिक्स, आपको देखना क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो सभी एलिमेंट जीरो हैं, तो अगर आप देखोगे ऊपर आपके सभी एलिमेंट जीरो हैं, तो सभी एलिमेंट जीरो हैं, इसका मतलब ये आपका एलटीएम हो जाएगा, ये आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, मतलब यूटीएम भी होती है और एलटीएम भी होती है, या कोई ऐसी मैट्रिक्स मिल गई। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन में पूछ ले या कॉम्पिटिशन पूछ सकते हैं कि नल मैट्रिक्स आपकी कैसी है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा एलटीएम है, यूटीएम है ओनली, एलटीएम ओनली, यूटीएम ओनली, बोथ, नन, तो आपका आंसर क्या होगा? बोथ। ठीक है, तो ये मैंने अच्छा एक चीज और देखो, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली में क्या होगा आप लोग समझदार, इसमें क्या होगा, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स तो जीरो होंगे, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स तो जीरो होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके डायगोनल एलिमेंट्स को भी आपको जीरो लेना है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, aij इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी i लेस देन इक्वल टू 0, तो डायगोनल के एलिमेंट्स भी जीरो होने चाहिए। तो जल्दी से मैं एग्जांपल आपसे पूछ लेता हूं और आपको मुझे बताना कि स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर है कि नहीं। ठीक है, स्ट्रिक्टली बस आप ध्यान रखना कि आप लोग डायगोनल एलिमेंट्स को भी जीरो करोगे। ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगी, तो 0 0 0 1 0 0 0 0 0। जल्दी से बताइए ये स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं, एस एल टी एम है कि नहीं? जल्दी से बताओ, समीक्षा नो, रिया नो, विवेक बोल रहे हैं नो, ठीक है, वेल डन, अर्चिता बोल रही है नो। सो आंसर है, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, ये नहीं होगी। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन बड़ा क्लियर है भैया, अगर आप ध्यान से देखोगे डायगोनल के ऊपर सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए, किसमें, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, लेकिन स्ट्रिक्टली में ये भी एलिमेंट्स तो जीरो होते हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये सभी जीरो होने चाहिए, सभी के सभी, और यहाँ पे आप देखोगे आपको नॉन जीरो, इसलिए एसएलटीएम नहीं। ठीक है, आपको बढ़िया सारी चीजें समझ में आ गई है। तो एक आपका नोट है जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, जो आपकी जीरो मैट्रिक्स होती है, नल मैट्रिक्स होती है, वो आपकी दोनों होती है, अपर एज वेल एज लोअर। ये आपको एग्जांपल याद रखना, ठीक है, एक्सक्यूज मी, कि जो आपकी नल मैट्रिक्स होती है वो अपर भी होती है और साथ ही साथ आपकी लोअर होती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ठीक है, इनका क्वेश्चन है समीक्षा जी का कि जो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होती है, तो सर ये भी तो आपके क्या कहते हैं लोअर भी होती है,
और साथ ही साथ अपर भी होती है, मतलब जो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है क्या वो भी लोअर और अपर, यही क्वेश्चन है ना आपका समीक्षा। एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन को। तो ये लोअर और अपर दोनों तो होती है, तो आंसर है बिल्कुल, क्या लगता है सही है गलत है? तो आंसर है बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, सपोज मैंने यहाँ ले लिया 1 2 3, ये 0 0 0 0 कर दिया। तो चलो अब हम लोग देखते हैं इसमें, तो क्या ये लोअर ट्रायंगल है? तो लोअर ट्रायंगल के आपको क्या देखना पड़ेगा, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है वो 0 होना चाहिए, तो वो 0 है, उसकी वजह से ये आपकी क्या बन गई, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट 0 है, तो इसकी वजह से ये अपर बन गई। तो डायगोनल मैट्रिक्स आपकी लोअर भी होती है एज वेल एज अपर भी होती है, तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कि आपकी जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो भी दोनों होती है, ठीक है। इसको भी अपन लोग लिख लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, इज बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगल, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट बताया, ठीक है। तो आज सबको क्लियर होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी आपकी एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो अपर भी है और साथ में लोअर भी, नल मैट्रिक्स आपके पास है, ठीक है। अब अपन लोग एक क्वेश्चन करने चल रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्रायंगुलर, ठीक है, अपर और लोअर। तो यहाँ पे दोनों की बात कर रहा है, चाहे अपर हो चाहे लोअर, कोई भी हो, जिसका ऑर्डर n है, जिसका ऑर्डर n है, तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस n और n-1/2, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है, इसमें ऑर्डर n की वैल्यू कुछ दे दी थी, अब इस फॉर्मूला करके, इस फॉर्मूले को यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कैसे आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर ये आपका आ रहा है तो ये कहाँ से n-1/2 आ गया, इसको आप लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा मुझे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, पहले वो मैं कंस्ट्रक्शन जल्दी से कर दे रहा हूँ। मैं एक n ऑर्डर की एक जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स बनाऊँ, ठीक है, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। और ऐसा एक बार हम लोग काम कर चुके हैं तो आप पूरे आराम समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा काम अपन लोग कर चुके हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एलिमेंटल में जल्दी से एलिमेंट्स लिख देता हूँ, A11 12 13, ठीक है, 14 डॉट डॉट डॉट, ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला जो एलिमेंट्स होगा वो क्या आएगा आपके पास, 1n, ठीक है, फर्स्ट वन कॉलम। उसके जस्ट पहले वाला एलिमेंट क्या होगा, इसके जस्ट पहले वाला का पहला सब तो चेंज होना नहीं है, 1n-1, ठीक है। इसको मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ। जल्दी से एक बार नीचे वाला लिख लेते हैं, 21 22 23 24 एंड सो ऑन इस तरह से चलता रहेगा। यहाँ पे टीयर आ जाएगा 2n-1 a2n, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, 31 32 33 34, ठीक, 3n-1 लास्ट में a3n, ठीक, a41 42 43 44 डॉट 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 a4n-1 a4। अब ध्यान से देखिए, लास्ट वाले में आ रहा हूँ, लास्ट वाले, तो लास्ट वाले जब आप रो पे आओगे तो आपको पता है भाई लास्ट रो में क्योंकि टोटल n रोज हैं और टोटल कॉलम कितने हैं, वो भी n। तो जब आप लास्ट वाले में आओगे तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा n से, n1 n2 n3 n4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आएगा n-1 और a-n। तो ऐसा काम आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका बनाने के पीछे एक रीजन है, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा पीछे आके एक चीज आपको क्लियर कर दूं, फिर अपन लोग अपना डिस्कशन करते हैं। देखो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस मतलब होता है कम से कम, मैक्सिमम कितना होगा वो आप आंसर जानते हो, तो उसको मैं नहीं पूछूंगा। अभी आप पीछे एग्जांपल देकर आए, नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स थी जो अपर भी थी लोअर भी। इसका मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, उसका आंसर मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, इट शुड बी n स्क्वायर। तो कोई आपसे पूछेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बताओ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर 3 है, तो आप आंसर लिख दोगे 3 का स्क्वायर 9, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई लोचा नहीं, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है मिनिमम बताना। तो मिनिमम वाले केस में क्या होता है, जैसे अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लूंगा, आपको क्लियर हो जाए, है ना। मैं केस बना रहा हूँ, जैसे देखिए मैंने लिया 1 2 3, मैं केस ले रहा हूँ अपर ट्रायंगल, ठीक है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए और ऊपर 0 हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं भी नॉन 0 रख रहा हूँ, मान लो 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा। तो अगर आप ए मैट्रिक्स को देखोगे तो आप आसानी से बता सकते हो ये आपकी अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट 0 हैं, तो इसलिए अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको आप बोलोगे इट इज ए अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ठीक है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। अब एक मैट्रिक्स में और ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसमें मैंने ये 0 कर दिया, 4 5 0 2 6
003 कर दिया, ठीक है, ये मैंने कर दिया। तो अब बताओ क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं? तो आंसर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अभी भी, क्योंकि ये आप देखो कि ट्रायंगल के नीचे वाले सभी एलिमेंट 0 हैं, इसका मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब मैं आपसे कहूं जरा 0 काउंट करो, इसमें आप देखोगे नंबर ऑफ जीरोस कितने? 3। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो आप बताओगे सर 1 2 3 4 है। तो अगर मैं आपसे बोलूं अच्छा इसके बाद अगर मान लो मैं इस 4 को भी 0 कर देता, मान लो ये एंट्री आप देख रहे हो 4, इसको भी मैं 0 कर देता, तो नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं आपके वो आपके बन जाते कितने? 5 बन जाते, है ना, नंबर ऑफ जीरोस आपके 5 हो जाते हैं। तो मैं कहूं जरा इस बताओ इन अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कहां है? तो आप बोलोगे ए वाले में, क्योंकि इससे कम में काम नहीं चल पाएगा। इससे कम में मतलब काम, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ लिख देता 1 4 5 1 2 6 0 0 3, तो ये एक्चुअली में फिर आपने एक 0 कम कर दिया और ये आपका अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स नहीं रह जाएगा। इसका मतलब अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में अगर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस करने हैं तो डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स नॉन 0 होने चाहिए। तो इस वाले केस में, ये वाला जो केस आप देख रहे हो, ये वाले केस में आपको मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस मिलेगा। इस वाले केस की अपन लोग को बात करनी है, जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स नॉन 0 होंगे और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 होंगे, उस केस में आपको मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर होगा। जल्दी एक बार चैट में सब लोग यस और नो बता दो, यस और नो बोल के बता दो। हाँ डियर पूछिए। फॉर्मूला भी मैंने नहीं बनाया, फॉर्मूला भी मैं आपको प्रूव करके ड्राइव करके बताता हूँ, ठीक है। बट अभी मेरा पॉइंट ये है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ जीरो चाहिए होंगे ट्राइंगल वाले केस में, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वाले केस में, है ना, तो चाहे वो अपर हो चाहे लोअर हो। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया अपर ट्राइंगल, जैसे अपर ट्राइंगल वैसे लोअर ट्राइंगल, तो आप एक केस लेके प्रूव करो। तो अपर ट्राइंगुलर के नीचे वाले सभी एलिमेंट्स को 0 रखना है और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स आपको नॉन जीरो रखना, तब आपको मिनिमम वाला केस मिलेगा। ये पॉइंट सब क्लियर है कि नहीं? एक बार चैट में यस और नो लिख दो जल्दी से। यस सर समझ आ गया, विवेक को समझ में आ गया, वेल। बाकी लोग को जल्दी नहीं बताओ, जल्दी से तुरंत टाइप करके बताइए। यहां तक पॉइंट क्लियर है कि नहीं? अभी मैंने फॉर्मूला नहीं डिराइव किया, बस मैं करने चल रहा हूं। समीक्षा यस, ठीक है, समीक्षा यस, अचिता आपको क्लियर हुआ? यस, वेल। तो इतना आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब अगर मुझे मिनिमम वाला केस चाहिए तो आप क्या करोगे, जो भी आपकी अपर ट्रायंगल हो चाहे लोअर ट्रायंगल हो, किसी को मान के चलो, तो अगर मान लो मैंने अपर ट्रायंगल ले लिया है तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स आपके नॉन 0, तब हमको मिनिमम नंबर ऑफ केस मिलेगा। एक्सक्यूज मी। तो अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वाला केस लेने चलते हैं, ठीक है। अब मैंने एक जनरल मैट्रिक्स बना दी है, ये आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कि अपर ट्रायंगल, और केस में ले रहा हूँ, सपोज मैं ले रहा हूँ अपर ट्रायंगल का केस, मान मैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स का केस, ठीक है। तो अपन लोग को पहले हम लोग डायगोनल वाले एलिमेंट्स की, नीचे वाले एलिमेंट्स की बात करनी है। पहले मैं डायगोनल वाले एलिमेंट्स के लिए एक लाइन खींच देता हूँ, 2 2 3 3 4 4, ठीक है, ये आपके डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे, डायगोनल के नीचे, क्योंकि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है और हम लोग मिनिमम वाला केस ले रहे हैं, मिनिमम वाला, तो अपन लोग को ये नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 करना है। नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 करने का मतलब है ये एक्सक्यूज मी, ये आप जितने एलिमेंट्स देख रहे हैं, ये वाला, ये इन सबको आपको 0 करना है, क्योंकि मिनिमम इतने 0 तो होने चाहिए भाई। डायगोनल के नीचे वाले जब 0 होंगे, ये जो आपने मैंने एक लाइन खींची है व्हाइट वाली, उसके नीचे वाले सभी एलिमेंट जब 0 होंगे तो उस केस में आपको मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे, है ना। ऊपर वाले नॉन 0 होने चाहिए, तो ऊपर वालों की हम बात ही नहीं करेंगे और ना डायगोनल वाले एलिमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। इनकी अपन लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। ये जो ऊपर आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ये जो आपको ऊपर एक ट्रायंगल दिख रहा है और इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, है ना, ये वाले, इनकी अपन लोग को बात ही नहीं करनी, इनको आप छोड़ दो, क्योंकि मिनिमम वाले केस में तो मिनिमम वाले केस में आपको नीचे वाले एलिमेंट को 0 करना है। तो अब मैं इसको अगर काउंट कर लूं, क्योंकि ये जनरल मैंने n ऑर्डर का बनाया, तो अगर मैं इसको किसी तरीके से काउंट कर लूं, इसको अगर मैंने काउंट कर लिया तो हमें आंसर मिल जाएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए, तो इसको करने का तरीका ये होगा कि अगर मुझे इसको 0 करना है तो इस रो में, सेकंड रो में आपको ये वाले एलिमेंट को 0 करना है, तो पहला एलिमेंट आपको यहाँ, थर्ड रो में आपको A31 और A32 को 0 करना होगा। इसका मतलब यहाँ पे आपको 2 एलिमेंट्स मिल गए। नीचे वाली रो में आओगे, मतलब अगर आप फोर्थ रो में आओ तो फोर्थ रो में आपको ये 3 एलिमेंट्स को 0 करना होगा, A41 A42 A43, ये तीनों 0 होंगे, ठीक है। इसी के नीचे जाते पैटर्न अब आपको आसानी से बता सकते हो, ठीक है, 4 होता, फिर नीचे जाते 5 आता। अब इस तरह करते करते डॉट डॉट डॉट, मान लो मैं लास्ट वाले, तो लास्ट वाले में जब आओगे
तो यहाँ पे टोटल देखो a n n माइनस वन, मतलब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n माइनस वन। तो यहाँ पे आपके पास लास्ट वाला आ जाएगा n माइनस वन। तो अगर मैं इन एलिमेंट्स को काउंट करूँ, ये आपके नंबर ऑफ जीरोस है, हर रो में, पर्टिकुलर रो में आपको कितने जीरो है, अगर मैं इसको काउंट कर लूँ, टोटल करके ऐड कर लूँ, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब टोटल करके ऐड करने का मतलब क्या होता है, तो ऐड मतलब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 है ना, प्लस का डॉट 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 प्लस का n माइनस वन, इसकी वैल्यू आपको बताना और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए आपको पास फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में, आपको मैंने बताया भी था, एक बार फिर आपको बता दे रहा हूँ साइड में, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये आप क्लास 10 में एपी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। ये आपका डियर होता है लास्ट टर्म, इसके बाद लास्ट टर्म में प्लस 1 कर दो और डिवाइड कर दो 2 से, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। लेकिन अपन लोग का जो फाइनल आंसर है, हमारा जो आंसर है वो क्या है डियर, वो अपन लोग का है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस का n माइनस वन। तो ये फॉर्मूला आप यूज करो, बहुत सिंपल। इसमें क्या था देखो, हमने क्या ऑब्जर्व किया, पहले अपन लोग लिखेंगे लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मैंने लिख दिया n माइनस वन, फिर लास्ट टर्म में प्लस 1 करो, प्लस 1 कर दिया, और इसके बाद आप क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा, देखो माइनस वन प्लस 1 कर दिया, तो आपके पास आया n माइनस वन बाई 2। ठीक है, और इसी को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, देखिए आपको फॉर्मूला आ चुका है n माइनस वन, इसे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ बुक्स में ऐसे भी आपको मिलेगा n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया, जल्दी चैट में लिख बता दो यस और नो। ठीक है, बड़ा इजी था, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने थे, तो हमने वो कंडीशन पहले देखी किस केस में होगा। ठीक है, और उसके बाद हमने फॉर्मूले से निकाला। अच्छी तरह से बोल रहे हैं, एक सेमेस्टर समीक्षा वेल डन, तो सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्विक क्वेश्चन पूछ लूं, आपको मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं इन अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 5, क्या मुझे जल्दी से आंसर बताओ कि चैट बॉक्स में बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बताना, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बताना। ठीक, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर 5। ठीक है, ऑर्डर हमेशा 5 बाय 5 होता है, लेकिन वो जनरल हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डियर बताया है समीक्षा 10 दिया है आंसर, अर्चिता ने 4 दिया है, समिष्टर ने 10 दिया है। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ विवेक कह रहे आवाज नहीं आ रही, अच्छा आवाज क्लियर हुई विवेक, हेलो विवेक का वॉइस क्लियर हुई, एक बार आप लोग चैट बॉक्स में बता दो वॉइस क्लियर है कि नहीं। यस और नो बता दो, इज माय वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट, वॉइस क्लियर है कि नहीं। यस सर, यस सर। ठीक है, विवेक आपको क्लियर हुई, बाकी लोग को क्लियर है, इसका मतलब यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो जल्दी से आंसर बताओ। तो आंसर आ रहा है 4 और 10, अर्चिता ने 4 बताया, बाकी लोग 10 बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, n n माइनस वन बाई टू, तो ये 5n हो गया। देखो एक चीज और देखो, मैं बार बार ऑर्डर 5 बोलता हूँ, ऑर्डर 5 बोलता हूँ, वो स्क्वायर मैट्रिक्स केस में बोला जाता है, हमेशा ध्यान रखना। स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर ऑर्डर 5 बोला जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर, तो अलाउ, क्योंकि इसका मतलब है 5 बाय 5 का। ठीक है, ये आपको समझना। और लेकिन अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऑर्डर 5 बोलोगे तो पब्लिक बोलेगी पागल, क्योंकि ऑर्डर में डायमेंशन, ऑर्डर हमेशा जब रेक्टेंगल की बात करें डायमेंशन में, तो 2 डायमेंशन होते हैं ना, तो स्क्वायर में क्योंकि दोनों सेम होते हैं तो सिंपल हम लोग ऑर्डर एन बोलते हैं। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो आपको पूरा पूरा बोलना पड़ेगा, जैसे 5 बाय 4, वहां पे आप ऑर्डर 5 नहीं बोल पाओगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा क्लियर रखना। ठीक है, ये नहीं कि मैं ऑर्डर 5 बोल रहा हूँ या ऑर्डर एन लिख दिया तो यार तो गलत सलत पढ़ा रहे हैं भाई, ये भी तो देखो कि आप किसकी बात कर रहे हो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमेशा वो स्क्वायर होती है, इसलिए यहाँ पे सिंगल आप बोल सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला अपन लोग के पास लिखा है 5n माइनस वन बाई टू, तो 5 इंटू n माइनस वन, 5 में से कम करो 4 बाई 2 कर दो, तो 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक लास्ट और हो जाए। मान लीजिए एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसमें आपको मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बताने, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, ऑर्डर 7, टेल मी द आंसर, ऑर्डर इज 7, जल्दी से तो आंसर सब, ऑर्डर इज 7। You have to tell me the minimum number of zeros in a lower triangular matrix whose order is 7. समिष्टा का 21 है, अर्चिता का 21, विवेक का 21 है। ठीक है, तो वेल डन। तो इसका तरीका क्या है भाई, 7 लिखोगे, फिर एक कम कर दोगे 6 बाई 2 कर दोगे, ये फॉर्मूला आपका सीधा n माइनस 1 बाई 2, 2 से 3 कैंसिल हो गया, 3 सिंगल 21 इज द करेक्ट। तो बिल्कुल अब आपको प्रूव हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से बता दो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखिए,
मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज, तो ये ऑब्वियस है, ट्रिवियल n स्क्वायर ऑब्वियस। क्यों? क्योंकि अभी अभी अपन लोग ने देखा था कि अगर मैं ऑर्डर 3 की नल मैट्रिक्स बनाऊं, मान लो 3 बनाऊं, तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो आपको पता है ये कैसी मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है और साथ ही साथ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ये आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों ही है। एक्सक्यूज मी, तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे तो सभी एलिमेंट्स जीरो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है सभी एलिमेंट जीरो, तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे किसी भी मैट्रिक्स में। ठीक है, अगर ऑर्डर 3 होगा तो आंसर है 3 स्क्वायर, अगर ऑर्डर 4 कई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स तो 4 स्क्वायर आंसर हो जाएगा। आप इसका इजीली आंसर दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल में आते हैं, तो नेक्स्ट आर्टिकल में क्या दिया है, हाउ मेनी ट्रिवियल एंट्रीज विल बी देयर इन ट्रायंगल अपर और लोअर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे ट्रिवियल एंट्रीज की बात है, तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि ट्रिवियल एंट्रीज होती क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिवियल एंट्रीज अपन लोग की क्या होती है। ठीक है, तो किसी को नॉलेज है व्हाट आर ट्रिवियल एंट्रीज? ठीक है, कोई बता सकता है? अर्चिता आपको नॉलेज है ट्रिवियल एंट्रीज किसे बोलते हैं? जल्दी से बताओ, माइक को अनम्यूट करके बताओ कि ट्रिवियल एंट्रीज किसे बोलेंगे। हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? बताओ अर्चिता। हेलो अर्चिता, मेरी वॉइस आ रही है? वैल्यू, चलिए चलिए आप ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक्चुअली ट्रिवियल की मीनिंग क्या होती है। पहले वर्ड की मीनिंग समझो। ठीक है, वर्ड की मीनिंग समझो। वर्ड की यहाँ पे मीनिंग जो है वो ये है, ट्रिवियल मीन्स होता है, मैं अगर आपको बताऊं ऑब्वियस, अगर मैं आपसे ट्रिवियल की बात करूं सिंपल लैंग्वेज में, तो आप इसे बोलोगे कि ऑब्वियस, मतलब ये होगा ही, ठीक है ना, इट्स ऑब्वियस। ठीक है, ऑब्वियस मतलब जैसे मान लो कि क्या कहते हैं, अब मान लो ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं कि जो विवेक जी हैं, मान लीजिए कैटरीना कैफ पे लाइन मार रहे हैं, है ना, तो जानते हो सलमान खान उनको फाइन नहीं रहने देंगे, है ना, अगर कैटरीना कैफ पे मारोगे लाइन तो सलमान खान जी नहीं रहने देंगे आपको फाइन। ठीक है, ना विश्वास हो तो विवेक ओबराय से पूछ लेंगे। ठीक, तो ये बात ध्यान रखो कि ऑब्वियस है, ये हमको पता है कि रिजल्ट ऑब्वियस है कि होगा ही हो। 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है, ये ऑब्वियस है। 2 + 2 5 नहीं है, तो इट इज ऑब्वियस कि ये होगा। तो जब भी ऑब्वियस वाली बात होती है, मतलब पक्का है, फिक्स है, वी आर श्योर अबाउट इट, तो उस केस को अपन लोग बोलते हैं, उस वर्ड, उसके लिए अपन लोग वर्ड यूज करते हैं ट्रिवियल। यहाँ पे जैसे ट्रिवियल एंट्रीज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रिवियल का क्या सेंस है वो मैं आपको समझाऊंगा। एक्चुअली में थोड़ा सा मेरा गले का इसमें प्रॉब्लम चल रहा है, ज्यादा बोलने को डॉक्टर ने मना किया, लेकिन सभी बोलना पड़ेगा फिलहाल। चलो देखो, तो हाउ मेनी ट्रिवियल एंट्रीज, तो ट्रिवियल यहाँ पे ऑब्वियस की बात कर रहा है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो पहले केस ले लेते हैं ना, पहले आप एक केस ले लो, अपन लोग ले रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल, ताकि पहले हम लोग समझ सके कि ट्रिवियल की मीनिंग क्या है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर अपन लोग बात करें, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर 3/3 का एक डॉट फॉर्म में से लिख दे रहा हूँ, इसमें 3/3 के अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, तो अब यहाँ पे ध्यान समझना बिल्कुल अच्छे से। तो ये अगर आपकी डायगोनल है, ये डायगोनल, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब कहेंगे इसे कि जब डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हों, ये सब जीरो, तब इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रायंगल के नीचे वाले एलिमेंट्स, और बाकी ऊपर वाले में क्या होता है? ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर वाले ट्रायंगल में तो आंसर है इसमें जीरो हो भी सकते हैं और नहीं, मे बी जीरो और मे नॉट हो, ये अपन लोग को पता है। एक्सक्यूज मी, अपन लोग को ये पता है कि ऊपर वाले जीरो हो भी सकते, नहीं हो सकते, लेकिन एक बात बताओ, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ये जरूरी है कि डायगोनल के नीचे वाले जीरो हो ही हो, क्योंकि अगर ये जीरो नहीं होंगे तो अपना काम नहीं चलेगा। तो ये ट्रिवियल केस हो गया। ऑब्वियस मतलब बोले तो कि अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो वी आर श्योर, ठीक है, हम लोग श्योर है, किसके लिए श्योर है? कि डायगोनल के नीचे एलिमेंट, द एलिमेंट्स व्हिच लाइंग बिलो द डायगोनल, ठीक है, ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दे शुड बी जीरो, वो आपके जीरो होंगे ही होंगे, इसके लिए हम लोग श्योर, इसके लिए अपन लोग क्या है? श्योर है कि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होने ही होने, इसके लिए अपन लोग श्योर है। लेकिन ऊपर वाले के लिए श्योर नहीं, ये जो ऊपर वाले हैं इसके लिए वी आर नॉट श्योर, ठीक है, इसके लिए श्योर नहीं, ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हो भी सकते नहीं भी,
क्योंकि उस केस में भी ये क्या होगा, अपर ट्रायंगल। तो किसके लिए श्योर हो, किसके लिए श्योर हो, तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए श्योर। तो जिसके लिए अपन लोग श्योर होते हैं ना, उसी के लिए ये वर्ड यूज करते हैं कि ऑब्वियस, ये ऑब्वियस है कि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जो होंगे जीरो। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे बोला जाए कि ट्रिवियल एंट्रीज की बात कर रहा है किसमें, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तो आप हमेशा ध्यान रखना डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स की बात, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स, जो भी डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे अगर उनको आप काउंट कर लोगे तो वो आपकी ट्रिवियल एंट्रीज होंगी, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर केस में। वेल डन। और ये ऑलरेडी अपन लोग निकाल चुके हैं, और अभी भी तो निकाल के आ ही रहे हैं। पहले ये चीज पहले क्लियर कर लो, तब मैं आपको आंसर तो आप पीछे निकाल चुके हो, लेकिन ये चीज पहले अच्छे से क्लियर कर लो। एक्सक्यूज मी, अपन लोग श्योर है डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए, इसलिए इसको अपन लोग बोलेंगे, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को, इसको अपन लोग बोलेंगे ट्रिवियल एलिमेंट्स या ट्रिवियल एंट्रीज, इसी को अपन लोग डियर बोलेंगे ट्रिवियल। और जो डायगोनल में है वो डायगोनल के ऊपर वाले, इसको डियर अपन लोग बोलेंगे या फिर ट्रिवियल होंगे। और ये जो ट्राइंगल के डायगोनल पे और डायगोनल के ऊपर है, इसको अपन लोग बोलेंगे नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। ये सब कंपटीशन बहुत क्वेश्चन पूछता है, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। तो ये आपको दिमाग में रखना, कौन ट्रिवियल होगा, कौन आपका नॉन ट्रिवियल, ठीक है। तो अब ट्रिवियल को काउंट करना, अरे भाई ये तो अभी करके आ गए अपन, ये देखो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को काउंट करना अपने को आता है, वो कितना होता है, इसको आपने सॉल्व किया था और आपका आंसर आया था ये, तो इसको आंसर लिख लेते हैं। इसका तो सिंपल आंसर हो गया आपके पास, इसका आंसर डियर हो जाएगा, मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ। आंसर ये आपका होगा क्या, n-1/2, या इसी को डियर तुम लिख सकते हो n² - n/2। ये आपका ट्रिवियल हो गया। हाँ डियर बोलो, नॉन नहीं, अब ये आप सोचो कि नॉन ट्रिवियल क्या है। ये तो मैंने ट्रिवियल का बता दिया, अब जरा सोचो नॉन ट्रिवियल का। एक मिनट, लेट मी चेक दिस। ऑब्वियस है ट्रिवियल 0 होगा, ठीक, नॉन ट्रिवियल, ठीक। तो ये तो मैंने आपको ट्रिवियल एंट्रीज बता दी। अब जरा सोचो नॉन ट्रिवियल का, इनका क्वेश्चन है, इसमें नॉन ट्रिवियल का भी यही होगा कि नहीं। तो ये अब आप सोचो, क्या यही होगा, आपको लग रहा? आप आंसर बता रहे हो n²/2, समीक्षा आंसर बताने, क्या बताया आपने, फिर से बताइए एक बार। n²/2 हो, चलिए एक आंसर मेरे पास आया है, ठीक है। चलो फिलहाल पहले इसको हम लोग एक ब्रैकेट बंद कर लेते ताकि कंफ्यूजन ना हो, फिर नेक्स्ट पेज में चलते उसका भी आंसर ढूंढ लेंगे। फिर से मैं आपको एक बार जल्दी से क्लियर कर दे रहा हूँ शॉर्ट में, क्योंकि तुमको ये सब चीजें समझना जरूरी है, नहीं तो एक टाइम के बाद फिर भूल जाओगे तो कर नहीं पाओगे। और अगर आपने समझा होगा तो आप आसानी से डिराइव कर लोगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला तो यूज हो रहा है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन, उसको यूज करके आप आंसर निकाल लोगे। तो ट्रिवियल एंट्रीज क्या होता है, ध्यान से सुन, ट्रिवियल एंट्रीज वो होती हैं जो जीरो वाली होती है, आप हमेशा ध्यान रखना जीरो वाली, जिसपे डेफिनेशन है। जैसे अगर मैं बात करूं अपर ट्रायंगुलर के लिए, मैं अगर बात करूं यूटीएम के लिए, तो यूटीएम के लिए अपन लोगों ने क्या बोला था, aij = 0 होगा, जिसमें i <j, ठीक है। i नहीं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो aij 0 है, i <j, सॉरी i < j। तो क्योंकि ऊपर वाले के लिए i <j होता है और नीचे वाले के लिए i j, तो नीचे वाली एंट्री 0 होनी चाहिए, i <j, तो उसको यूटीएम बोलते हैं। तो IAJ 0, यही जो आपने जीरो डेफिनेशन में जो जीरोस की बात कर रहा है ना, उन्हीं जीरोस को काउंट कर दो, आपके ट्रिवियल एंट्रीज, और बाकी जितनी बची रहेंगी वो आपकी नॉन ट्रिवियल, ठीक है। अब मुझे जल्दी से आंसर बताओ, ट्रिवियल का मैंने बता दिया, चैट में मुझे नॉन ट्रिवियल का आंसर बताओ जल्दी से, नॉन ट्रिवियल का। हाउ मेनी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज विल बी देयर इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जल्दी से बताओ। अपर ट्रायंगल का केस अपने मन से ले लो, है ना, जल्दी से आंसर बताओ। समीक्षा भी कह रही नो आइडिया सर, जल्दी बताइए। अरे गेस करो, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं प्रीवियस वाले पेज में आता हूँ, शायद क्लियर हो। देखो ये जो आपने डायगोनल दिया है, डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज को काउंट किया, डायगोनल की नीचे वाली एंट्रीज को जब आपने काउंट किया तो आपके पास आंसर आया n-1/2, तो ये आपके पास ट्रिवियल एंट्रीज आ गई। अब मैं कह रहा हूँ नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल मतलब आपको डायगोनल एलिमेंट्स और उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को काउंट करना है, तो क्या करो, सिंपल सा दिमाग लगाओ। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अच्छा बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, अगर ये n/n ऑर्डर का है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे n, इसमें टोटल टोटल। अब इन टोटल में से अगर मैं ट्रिवियल वाले को हटा दूं तो नॉन ट्रिवियल मिल जाएगा। फिर समझ, टोटल वाले में से आप क्या करो, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज को माइनस करो। नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी है, n-1/2, ठीक है।
ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? सही है सुनो, जल्दी से चैट में बताओ। मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल में से एक्सक्यूज नॉन ट्रिवियल को मैं माइनस कर रहा हूँ, तो बताओ ट्रिवियल आ जाएगा, सही है कि नहीं? जल्दी बताओ। फिर से सुन लो, मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल में से मैं ट्रिवियल को माइनस करो तो नॉन ट्रिवियल आ जाएगा नहीं? मानते हो कि नहीं? सही है सुनो, जल्दी बताओ सब लोग। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, और इसकी हेल्प से आप आंसर निकाल लोगे। तो अपन लोग से बोला नॉन ट्रिवियल इंटीजर्स बतानी है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, आंसर में लिखो। आंसर बताइए, एन स्क्वायर माइनस एन वन। वेल डन, बहुत बच्चों ने आंसर निकाल दिया, तो मैं इसका फिर आंसर आपको बता रहा हूँ फाइनल। वेल डन वेल डन वेल डन। तो अपन लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेंगे पहले, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेंगे, उसमें से अपन लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कौन से एंट्रीज को माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ ट्रिवियल एंट्रीज, नंबर ऑफ ट्रिवियल एंट्रीज। तो अगर अपन लोग के पास n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस नंबर ऑफ ट्रिवियल एंट्रीज क्या होगी, अगर ऑर्डर n की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से, तो ये भी अपन लोग निकाल चुके हैं, n n minus 1/2 दैट इज n स्क्वायर माइनस n बाई 2 पीछे निकाल चुके हैं, उसको आप सॉल्व कर लो, तब पास आ जाएगा n स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो 2n स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का n स्क्वायर प्लस का n बाई 2, इसको डेढ़ सॉल्व करोगे तो 2n स्क्वायर में से माइनस n स्क्वायर गया, n स्क्वायर आ जाएगा प्लस n बाई 2। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, n स्क्वायर प्लस n बाई 2, या आप उसको ऐसे लिख सकते हैं n n प्लस 1। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, फाइव सबको समझ में आया होगा, ये नॉन ट्रिवियल इंटरेस्ट के लिए आपके लिए। अच्छा, एक चीज और, एक्सक्यूज मी, एक चीज और देखो, किसी ने तो इस तरह निकाल लिया, इसका एक तरीका और है निकालने, एक तरीका और है निकालने। तो सर वो कैसे होगा, एक तरीका और, कोई ये भी अपना दिमाग लगा सकता था कि सर अपन लोग ये कर लेते हैं, वो भी सही होता, अपन लोग वेल डन वेल डन वेल डन, अपन लोग क्या करते हैं, जितने ये नीचे वाले ट्रिवियल एंट्रीज है जो रेड वाली आपको दिख रही है ना, उतनी ये ऊपर वाली नॉन ट्रिवियल एंट्रीज है, ये ऊपर वाली मतलब जो डायगोनल के ऊपर वाली, तो ये जो डायगोनल के ऊपर वाली एंट्रीज होती हैं वो अपन लोग को पता है कितनी है, यही है n minus 1/2। तो अपन लोग ने ये तो काउंट कर लिया, जो ये ब्लू मैंने दिखाया है, ठीक है, ब्लू कलर से जो मैंने पूरा रीजन शेड किया है, तो ये जो बादल के अंदर वाला जो रीजन आ रहा है, तो वो तो एलिमेंट्स अपन ने अपने काउंट कर लिए। अब बचे हैं केवल आपके ये डायगोनल। तो अगर मैं डायगोनल वाले को भी ऐड कर दूं इसमें, तब भी अपन लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये भी कर सकते थे, आप क्या करते, ऊपर वाले एलिमेंट्स आपके कितने होते हैं, n minus 1/2, और डायगोनल वाले ऐड कर दो, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स कितने होते हैं, n के बराबर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे आएगा n स्क्वायर माइनस का n प्लस का 2n y का 2, और ये आपके पास आ जाएगा कितना, n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n होता है आपका प्लस n स्क्वायर प्लस n बाई 2 विच इज सेम एज n प्लस 1 बाई 2। तो सोचने का तरीका है, जो जैसे सोचेगा आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर क्या होगा, n प्लस 1। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग इसका डिस्कशन करेंगे। हाउ मेनी ट्रिवियल एंट्रीज विल बी देयर इन स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर फॉर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली वाला बताना है, स्ट्रिक्टली में भी आपका ट्रिवियल भी आपको बताना है और नॉन ट्रिवियल वाला भी बताना है, ये आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब दो तीन और छोटी छोटी मैट्रिसेस है, बहुत इजी है, जल्दी से अपन लोग इसको कवर कर लेते हैं। देखिए, तो ये है आपका कंपेरेबल मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को अपन लोग कंपेरेबल तब बोलते हैं, those matrices, two matrices are said to be comparable if they are of the same order, अगर इनका ऑर्डर सेम है। ठीक है, ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स में ये 4 5 6 7 8 0 सब कुछ, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज एंड 3 कॉलम है। एक्सक्यूज मी, और बी एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए इसमें क्या है 5 6 7 0 -1 2, तो इसका भी ऑर्डर क्या है 2/3। तो ये ए मैट्रिक्स है और बी, ये आपकी कंपेरेबल मैट्रिसेस है। क्यों, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो जिन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है उसको अपन लोग बोलते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस। अगर मैं सी को लिख देता 1 2 3 4, तो सी और बी क्या कंपेरेबल मैट्रिसेस है, जल्दी चैट में बताइए, जल्दी चैट में बताओ। हाँ डियर पूछिए, हाँ पूछिए, लिखा तो है डियर ऑर्डर। हाँ अच्छा ठीक है, मैं समझ गया क्वेश्चन। समीक्षा जी का क्वेश्चन ये है कि अंदर के एलिमेंट्स तो डिफरेंट है, तो आप क्या कंपेयर करो, तो अपन लोग का अंदर वाले, देखो मैं फिर बता रहा हूँ,
रास्ता बिल्कुल मत भटको, ठीक है। जो डेफिनेशन में बोला गया बस उस पर नजर रखो, जिसके बारे में डिस्कशन नहीं किया गया उसके बारे में आप सोचो ही नहीं। अंदर एलिमेंट्स के बारे में क्या हमारी डेफिनेशन लिखा है कहीं? अंदर वाले एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, नहीं लिखा है, तो अपन उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। एलिमेंट्स डिफरेंट हो सेम, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो क्या मैटर करता है? ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो ऐसी मैट्रिसेस को अपन लोग कंपेरेबल करेंगे, बस काम खत्म, ठीक है, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम। तो ये कंपेरेबल मैट्रिसेस होंगी। कंपेरेबल मैट्रिसेस का फायदा क्या होगा? अगर कंपेरेबल मैट्रिसेस को आगे आप नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेशन करो तो कंपेरेबल मैट्रिसेस को अपन लोग ऐड कर सकते हैं। कंपेरेबल मैट्रिसेस को मैं आपको बता देता हूँ, ऐड कर सकते हैं। कंपेरेबल मैट्रिसेस को अपन लोग सबट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये सब सही होगा। लेकिन बी और सी कंपेरेबल नहीं है, बी और सी कंपेरेबल नहीं है, तो अपन लोग अगर ये लिख देंगे बी प्लस सी तो ये गलत होगा, क्योंकि ये कंपेरेबल है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो कंपेरेबल मैट्रिसेस में ऑर्डर से होना चाहिए, बस अपन को ये, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स पे चलते हैं। तो ये आपका आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A such that A square equals to, then A is called an आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स कब बोलते हैं? जब A स्क्वायर बराबर है। तो अब देखो डियर, ये जो आपके ऊपर पावर आ गई ना, ये एक्चुअली में A स्क्वायर मतलब होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अभी आपने नहीं पढ़ा, तो इसको अपन लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको अपन लोग आगे पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में, 2-3 लेक्चर्स के बाद ये आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो वहां पे अपन लोग सीखेंगे कैसे करते हैं। बट आपको ये कंडीशन अभी फिलहाल याद रखनी है, अगर हम लोग मैट्रिक्स का स्क्वायर करें और सेम मैट्रिक्स आपको मिल जाए, ठीक है। अगर आपने मैट्रिक्स का स्क्वायर किया एंड इफ यू गेट द सेम मैट्रिक्स, ठीक है, तो उस केस में अपन लोग ए को बोलते हैं आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। इसका मैं आपको एग्जांपल बता देना, और वेरीफाई मैं आपको तब कराऊंगा जब मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स अपन लोग कर लेंगे। एक बार मैं आपको ये वेरीफाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रखा हूँ। एक को अगर मैं ये ले लूँ 1 0 0 0, ठीक है, क्योंकि भी आपको मल्टीप्लिकेशन आता नहीं इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। बट अगर आप ए मैट्रिक्स ऐसा ले लोगे उसका स्क्वायर करोगे यू विल गेट इट, ठीक है। तो आगे वाले लेक्चर्स में अपन लोग इस पर डिस्कशन करें, मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये अगेन ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ऐसी मैट्रिक्स को अपन लोग बोलते हैं आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ये क्या होता है? इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू i मैंने आपको बताया था ये क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। देन a इज कॉल्ड एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो अगर हमने किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर किया और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, क्या मिल गया यार? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, तो ऐसी मैट्रिक्स को एक अपन लोग बोलेंगे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग, ठीक है। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ आप ले सकते हो 0 1 और 1 0, ठीक है। तो इसका अगर अपन लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जल्दी से 1 0, क्योंकि एग्जांपल आपको बहुत संभाल के लेना है। स्क्वायर मतलब उसको आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। सो 0 1 दिस इज 1 0 0 दिस इज 0 0 0 एंड दिस इज 1, ठीक है। तो 1 0 0 1, तो अपन लोग ने क्या मैट्रिक्स लिया था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी, बिल्कुल सही। तो ये किसका एग्जांपल आपको मिल गया। अब ये मैंने कैसे किया ये हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि अपन ने कैसे किया ए स्क्वायर का, ठीक है। अभी फिलहाल आपको दिमाग में रखना है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होगी? अगर स्क्वायर करते हैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आप स्क्वायर करते हो गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ यू गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स द मैट्रिक्स शुड बी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। और इसी के साथ ठीक है अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं जितने भी आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपके लेवल में, जिसके अलावा भी होती हैं, लेकिन इससे ज्यादा इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हो चुका है, अब इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने कॉम्पिटिशन लेवल तक की भी सारी इसमें चीजें करनी है, और भी जो मैट्रिसेस होती है वो आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो आप सीखोगे। बहुत वाइड है, ठीक है, बिल्कुल कहते हैं ना समुद्र की तरह, तो उसमें जितना जाओगे डूबते जाओगे, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो उसमें और भी आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हो, बेसिक आपको क्लियर हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने में। लेकिन बोर्ड लेवल में आपके लिए पार्ट, अगर आप बोर्ड लेवल की तैयारी करो तो आप पार्ट 1 देखो मेरा, ठीक है। और थोड़ा कंपटीशन के लिए अगर आप जाना चाहते हो तब आप पार्ट 2 देखो, और ये आपका पूरा कवर होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और अगर कोई भी डाउट हो तो आपको पता है हमारे किसी भी आप हमारे प्लेटफॉर्म में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो दिस ऑल फॉर टुडे, सेशन बाय बाय।